ओके स्टूडेंट्स, तो आज से हम लोग 9th क्लास का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स के जितने टॉपिक हैं हम लोग आज से पढ़ेंगे, जिसमें कि हमारा पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम। ठीक है, तो आज से स्टार्ट करते हैं हम लोग नंबर सिस्टम। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा डिजिट्स। डिजिट्स क्या होते हैं? ठीक है, डिजिट्स हमारे होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक, हमारे ये डिजिट्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आता है नंबर्स। क्या होती हैं? नंबर्स होती हैं जैसे 2, 8, 9, 12, 15, 31, मतलब 2, 8, 9, 12, 15, 31, ये सभी संख्याएं कहलाती हैं, यानी कि नंबर्स कहलाती हैं। ठीक है, नंबर्स 1 डिजिट की भी हो सकती है, 2 डिजिट की भी हो सकती है, 3 डिजिट की भी हो सकती है। जैसे सभी अंक जो हमने डिजिट लिए हैं, डिजिट को हम लोग हिंदी में कहते हैं अंक। ठीक है, नंबर्स को हम लोग कहते हैं हिंदी में संख्या। ओके, तो अंक और संख्या में ये डिफरेंस होता है। अंक सिर्फ एक होता है, सिंगल होता है, और अंक लिमिटेड होते हैं। जैसे 10 अंक होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, सिर्फ 10 डिजिट्स होते हैं। ठीक है, और इन अंकों से यानी कि इन डिजिट्स से मिल करके नंबर्स बनती है। ठीक, जैसे मान लेते हैं, जैसे आपने देखी 2 डिजिट की जो संख्या है, जैसे 12 है, 12 है, इसमें 2 डिजिट्स हैं, 1 और 2, तो ये 2 अंकों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ 2 डिजिट्स कहलाएगी। ठीक है, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे 4, 5, 1, देखिए यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं, 3 अंक हैं, 3 अंकों से मिलकर बनी एक संख्या यानी 451, तो ये संख्या कहलाती है। तो अंक भी संख्या कह सकते हैं, अंकों को भी हम संख्या कह सकते हैं। जैसे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, वैसे ही एक डिजिट का भी संख्या बन सकता है। ठीक है, एक डिजिट की भी संख्या यानी कि नंबर बन सकती है। जैसे 2, 8, 9, 3, 4, 7, ये सभी संख्याएं भी हो सकती हैं। ठीक है, ओके, तो नंबर्स यानी कि 2, 8, 9, 12, 15, 31, 451, 12 है ना। जैसे यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं, इसी तरह से हम 3 डिजिट ले सकते हैं, इसी तरह से हम 4 डिजिट भी ले सकते हैं, जैसे 5897, तो ये 4 डिजिट की एक नंबर है। ठीक है, तो हम 4 अंकों की भी संख्या यानी कि ले सकते हैं। तो अंकों को अगर देखा जाए तो अंक तो सिर्फ 10 होते हैं, यानी डिजिट सिर्फ 10 होती हैं। ठीक है, लेकिन नंबर्स कितनी हो सकती हैं? नंबर्स आपकी इनफाइनाइट हो सकती है। ठीक है, कितने भी अंकों से मिलकर के बनती हैं संख्याएं, बहुत सारी संख्याएं हम बना सकते हैं। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग नंबर लाइन पे। नंबर लाइन क्या होती है? दिस नंबर लाइन है। ठीक है, इसको हम लोग नंबर लाइन कहते हैं, एक लाइन जिसपे हम सभी नंबर्स को प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज अ नंबर लाइन। ये हमारी नंबर लाइन है। ठीक है, इसको हम लोग संख्या रेखा भी कहते हैं, संख्या रेखा। ओके, तो वो लाइन जिसमें हम सभी नंबर्स को, सभी रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, वो नंबर लाइन कहलाती है। ठीक है, ओके, अब आते हैं हम लोग नेचुरल नंबर्स किसे कहते हैं। नेचुरल नंबर्स को हम लोग हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर को हम लोग हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्या। ठीक, नेचुरल नंबर को हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस सेट में 1, 2, 3, 4 डैश 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 इनफाइनाइट तक संख्याएं आएंगी। ओके, उसके बाद आपका आता है होल नंबर। होल नंबर को हम लोग हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्या। होल नंबर को हम लोग हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्या। इसे हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें नेचुरल नंबर के सेट में 0 और इंक्लूड हो जाता है, तो ये हमारा होल नंबर का सेट हो जाता है। ठीक है, तो 0, 1, 2, 3, 4 डैश 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 इनफाइनाइट, ये होल नंबर के एलिमेंट हो गए। ठीक, इंटीजर्स को हम लोग I या Z से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इंटीजर में क्या वैल्यू आती हैं? माइनस इनफाइनाइट डैश डैश डैश, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डैश 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 इनफाइनाइट। ठीक, ये सभी इंटीजर्स जो होते हैं, है ना, पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर्स, और 0 भी होता है। ठीक है,
तो हम वैसे इंटीजर्स को हम लोग दो प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मेन टू टाइप्स ऑफ इंटीजर होता है, जैसे पॉजिटिव इंटीजर पहला और निगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग आई प्लस या जेड प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसकी वैल्यू मतलब इसमें इस सेट में जो नंबर्स आएंगी यानी कि जो इंटीजर आएंगे वो ये होंगे 1 2 3 4 डैश 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 इन्फिनाइट। और निगेटिव इंटीजर्स में यानी कि आई माइनस और जेड माइनस में -1 -2 -3 -4 डैश डैश माइनस इन्फिनाइट इंटीजर्स आएंगे। इन निगेटिव इंटीजर्स आई माइनस यानी जेड माइनस, इससे हम रिप्रेजेंट करेंगे और इसमें सारी निगेटिव इंटीजर्स ही आएंगे। ओके, ये दो मेन होते हैं। अब अगर हम इनको इंटीजर्स को दो और टाइप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे पहला है नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? अगर हम लोग इंटीजर के सेट में आते हैं, ठीक है, इंटीजर्स के सेट में जैसे ये पॉजिटिव इंटीजर हैं 1 2 3 डैश 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 इन्फिनाइट तक, अगर हम इन इंटीजर्स को हटा देते हैं 1 से इन्फिनाइट तक के इंटीजर्स को हटा करके जो बचता है यानी 0 -1 -2 -3 डैश डैश माइनस इन्फिनाइट, इनको हम लेकर के एक सेट बनाते हैं, तो वो जो सेट होता है वो हमारा नॉन पॉजिटिव इंटीजर का सेट कहलाता है, ठीक है। और नॉन निगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? अगर हम इंटीजर के सेट में सभी निगेटिव इंटीजर्स को हटा दें तो जो बचेगा यानी 0 1 2 3 डैश 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 इन्फिनाइट बचेगा, तो इसको हम एक सेट बनाएंगे, ठीक है। तो वो सेट कहलाएगा हमारा नॉन निगेटिव इंटीजर्स 0 1 2 3 डैश 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 इन्फिनाइट, ठीक है। तो समझ में आ गया। सबसे पहला पॉइंट डिजिट्स हुए। डिजिट्स मतलब अंक। अंक सिर्फ 10 होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। संख्याएं यानी कि नंबर्स। नंबर्स कितने भी प्रकार की हो सकती हैं, 1 डिजिट की हो सकती है, 2 डिजिट की हो सकती है, 3 डिजिट की हो सकती है, 4 डिजिट की हो सकती है, डैश डैश, ठीक है। इस तरह से जैसे ये 2 8 9 यानी 2 8 9, ये वैसे तो अगर देखा जाए तो ये डिजिट हैं, लेकिन ये संख्याएं भी होती हैं यानी कि नंबर्स भी होती हैं। और ये तो संख्याएं ही हैं। अगर एक अंक से ज़्यादा अंकों की संख्या बनती है तो उन्हें हम सिर्फ नंबर्स ही कहेंगे, हम उन्हें अंक नहीं कह सकते, डिजिट नहीं कह सकते। हम इनको हम डिजिट कह सकते 2 8 और 9, ठीक, लेकिन हम इनको डिजिट्स नहीं कह सकते, ये नंबर्स ही होंगी। 12 15 31 जैसे 451 5897, क्लियर। अब आते हैं हम लोग नंबर लाइन। नंबर लाइन में हम लोग सभी नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं जिस लाइन में वो नंबर लाइन होती है। नेचुरल नंबर्स को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं 1 2 3 4 डैश 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 इन्फिनाइट, इट्स सेट के एलिमेंट होंगे। इसे हम हिंदी में प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। होल नंबर किसे कहते हैं? W 0 1 2 3 4 डैश 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 इन्फिनाइट, ये इसके एलिमेंट हैं, इसे हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद आपका आता है इंटीजर्स। आई या जेड से इसे रिप्रेजेंट करते हैं और इसमें माइनस से इन्फाइनाइट से -3 -2 -1 0 1 2 3 डैश 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 इन्फाइनाइट एलिमेंट होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर में सिर्फ पॉजिटिव आएगा यानी 1 2 3 डैश डैश इन्फाइनाइट, और निगेटिव इंटीजर यानी आई माइनस जेड माइनस में सिर्फ -1 -2 -3 -4 डैश डैश माइनस इन्फाइनाइट तक एलिमेंट आएंगे। नॉन पॉजिटिव में पॉजिटिव छोड़ करके यानी कि 0 भी आएगा -1 -2 -3 के साथ में। तो नॉन पॉजिटिव इंटीजर में 0 -1 -2 -3 डैश डैश माइनस इन्फिनाइट एलिमेंट होंगे, और नॉन निगेटिव में 0 1 2 3 डैश डैश प्लस इन्फिनाइट एलिमेंट होंगे, क्लियर, ठीक। चलिए अब आते हैं हम लोग रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स को हम लोग हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्याएं। ठीक है, इसे हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसमें कौन से एलिमेंट आते हैं? जो डिवीजन के रूप में होते हैं, जिन्हें हम डिवीजन के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे P/Q सच दैट P and Q are integers, ठीक है, and Q is not equal to 0, तो that is called
रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या, वो पी अपॉन क्यू के रूप में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। रेशनल नंबर को पी अपॉन क्यू के रूप में हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसका मेन पॉइंट जैसे एग्जाम्पल हम दे सकते हैं 2 3 4, ठीक है, 2 3 4, ठीक है, 3/5, 4/7, 4.7, ओके, 3.9, ठीक है, 8.3, ओके, डैश 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 एक्सेट्रा। ओके, तो ये सभी संख्याएं आपकी रेशनल नंबर है। ठीक है, इनको हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 3/5 तो पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा हुआ है, 4/7 भी पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा हुआ है। ठीक है, इन डेसिमल नंबर्स को देखिए 4.7 है, इसे हम क्या लिख सकते हैं 4 7, एक पॉइंट हटा देंगे, पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं उतने हम जीरो काउंट करके 1 में लगा देते हैं, डिवाइड कर देंगे। ठीक, जैसे 3.9 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 39/10 यानी कि 10। जैसे 8.3 को क्या लिख सकते हैं 83 अपॉन, पॉइंट के बाद यहाँ पे एक डिजिट है इसलिए नीचे एक जीरो। सपोज मान लेते हैं 8.93, क्या ये रेशनल नंबर है? बिल्कुल है ये रेशनल नंबर, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं 893 अपॉन, यहाँ पे पॉइंट के बाद दो डिजिट हैं इसलिए दो जीरो लगा देंगे एक में यानी कि 100। ठीक है, जैसे 7.931 तो 7,931 नीचे आपका आ जाएगा 1000। ठीक, दैट इज पी अपॉन क्यू। ये सभी संख्याएं पी अपॉन क्यू के रूप में लिखी जा सकती हैं, इसलिए ये रेशनल नंबर है। ठीक है, और इन डेसिमल नंबर्स को हम लोग कहते हैं फाइनाइट डेसिमल कहते हैं। डेसिमल के बाद अगर नंबर ऑफ डिजिट फाइनाइट हो, ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट फाइनाइट हो तो उसे हम फाइनाइट डेसिमल नंबर कहते हैं। ठीक, ये पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा ही हुआ है 3/5, 4/7। 2 3 4 की बात करते हैं 2/1। 3 को लिख सकते हैं, जैसे 2 को लिख सकते हैं 2/1, 3 को लिख सकते हैं 3/1, 4 को लिख सकते हैं 4/1। ठीक है, यहाँ पे देखिए अपॉन में 1 1 1 आ रहा है। ठीक, जीरो नहीं आना चाहिए, जस्ट पी अपॉन क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये तीनों 1 आ रहे हैं नीचे अपॉन में, यहाँ पे 0 नहीं आ रहा है, तो ये सब क्या हो गया, ये सब आपके रेशनल नंबर हो गए। क्लियर? तो इसको हम देख करके ये कह सकते हैं ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। तो पहला पॉइंट आपका बना ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स। क्लियर? क्लियर? ठीक, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स। ठीक, उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट पॉइंट ऑल रिकरिंग डेसिमल। ऑल रिकरिंग डेसिमल्स, ऑल रिकरिंग डेसिमल numbers, all recurring decimal numbers are rational numbers. Rational numbers, ठीक है, all recurring decimal numbers are rational numbers। ठीक, अब recurring decimals क्या होते हैं? जैसे अगर हमारे पास इस प्रकार की कोई संख्या हो, जैसे 3.21 21 21 21, ठीक, डैश डैश डैश। देखिए गौर से, तो हम इसको क्या लिखेंगे 3.21 बार। क्यों? क्योंकि देखिए डेसिमल के बाद 21 21 21 21 रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि दो अंक रिपीट हो रहे हैं इसलिए उन दो अंकों के ऊपर एक बार लगा देंगे, तो इस प्रकार से जो संख्या बनती है उसे हम कहते हैं रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। ठीक, पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद या तो एक डिजिट क्रम से रिपीट हो, या दो डिजिट क्रम से रिपीट हो, या तीन डिजिट एक निश्चित क्रम में रिपीट होते हैं, तो इस प्रकार से बने हुए डेसिमल नंबर को हम लोग रिकरिंग डेसिमल नंबर्स कहते हैं। जैसे 5.329999 डैश डैश डैश
ठीक है, यहाँ पे देखिए 9999, अब ये क्रम से रिपीट हो रहा है, इसलिए ये संख्या जो बनेगी ये रिकरिंग डेसिमल नंबर बनेगी। इसको हम लिखेंगे कैसे, 5.32, क्योंकि एक अंक रिपीट हो रहा है इसलिए उसी एक अंक के ऊपर हम लोग बार लगा देंगे। जैसे एक और देखते हैं पॉइंट, जैसे 4.3333 डैश डैश डैश, ठीक, इसमें एक अंक रिपीट हो रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं 4.3 बार। क्लियर। तो इस तरह से ये जो संख्या बन रही है ये रिकरिंग डेसिमल्स कहलाती हैं, और ये रिकरिंग डेसिमल, ऑल रिकरिंग डेसिमल्स नंबर्स आर रेशनल नंबर्स। ओके, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, रेशनल नंबर्स परिमेय संख्या है जिसे हम P/Q के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर P एंड Q आर द इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। 2, 3, 4, 3/5, 4/7, 4.7, 3.9, 8.3 एक्सेट्रा, these are रेशनल नंबर्स। ओके, चलिए एक पॉइंट और है वो भी देख लेते हैं हम लोग। irrational numbers, irrational numbers, ठीक है। the real numbers the real number that is not a rational number, that is not a rational number is an irrational number, irrational number। वो रियल नंबर जो कि रेशनल नंबर नहीं होती है तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम इर्रेशनल नंबर कहेंगे। जैसे √2, √3, √5, ठीक है, 2.839174384 डैश डैश डैश, ठीक है। इसे हम कहते हैं, ये रिकरिंग नहीं है, ये है नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर किसी भी कोई भी जो संख्या होती है, अगर उस संख्या में डेसिमल के बाद कोई भी अंक एक निश्चित क्रम से रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई भी अंक एक निश्चित क्रम से रिपीट नहीं हो रहा है तो उसे हम नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स कहेंगे, ठीक है। बाकी ये आपका √2, √3, √5 दीज आर irrational number, ठीक है। तो द रियल नंबर दैट इज नॉट ए रेशनल नंबर इज एन irrational numbers, ठीक है। ओके, समझ में आ गया, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में अभी हम लोग इसकी डिटेल्स भी पढ़ेंगे। ओके, ठीक है।